हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस साइन में स्वागत है। हम लोग पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, होम मैनेजमेंट के बारे में हमने जाना। होम मैनेजमेंट के उद्देश्य, उसके मैनेजमेंट के उद्देश्य क्या होते हैं, प्रबंधक के बारे में जाना, क्योंकि होम मैनेजमेंट के लिए एक प्रबंधक का होना, उसके गुण का होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अंदर कितनी क्वालिटी होनी चाहिए, इन सब के बारे में हमने जाना। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे होम मैनेजमेंट के क्या चरण हैं। होम मैनेजमेंट के कितने चरण हैं? 3। होम मैनेजमेंट के कितने चरण हैं? 3। गृह प्रबंधन, गृह प्रबंधन, इसके कितने चरण हैं? 3। कौन कौन से? आयोजन, आयोजन, नियंत्रण, नियंत्रण और मूल्यांकन। आज हम लोग प्रथम चरण के बारे में, जो कि सबसे गृह प्रबंधन का बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है, आयोजन, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर इस आयोजन की परिभाषा और उसके चरण के बारे में पूछा जाता है। अब आयोजन के बारे में हम क्या देखेंगे, इसकी परिभाषा। आयोजन क्या है? आयोजन ये एक प्लानिंग है। क्या है? एक प्लानिंग है, रूपरेखा है, रूपरेखा है, ये एक तरह का खाका है। और आयोजन उस कार्य करने के पूर्व तैयार की जाती है। कोई भी प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, या तो चाहे वो घर का मैनेजमेंट हो, चाहे वो स्कूल का मैनेजमेंट हो, कहीं भी मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? आयोजन करते हैं। और वो जो कि कार्य करने के पहले, कार्य हुआ नहीं है उसके पहले की जाती है। हमने समय के अनुसार बताया था कि आयोजन किसके लिए की जाती है? भविष्य के लिए की जाती है। तो ये प्रथम चरण है इसका, आयोजन। आयोजन एक प्रकार की रूपरेखा है, और इसको एक प्रकार की प्लानिंग है, और ये एक खाका है। अब आयोजन के बारे में क्या देखेंगे? आयोजन के बारे में ये न्यूमैन ने बताया है। न्यूमैन, कार्य करने के पूर्व, कार्य करने के पूर्व तैयार करना। क्या है आयोजन? सामान्य रूप से ये कार्य करने के पूर्व, कहाँ? ये भविष्य में कार्य करने के पूर्व तैयार करना क्या कहलाता है? आयोजन कहलाता है। आयोजन, जो भी हम आयोजन करेंगे, ये भविष्य के लिए की जाती है, और ये कार्य करने के पूर्व की जाती है। ये आयोजन जो है, ये पूर्वानुमान पर आधारित होती है। किस पर? हम लोग मतलब कार्य अभी हुआ नहीं है, और उसके पहले हम लोग प्लानिंग करेंगे, क्या, कब, कैसे, मतलब कोई भी काम कर रहे हैं, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, सारी चीज़ों का एक मतलब ऊपरी तौर पे एक रूपरेखा बना लेना, यही आयोजन कहलाता है। आयोजन की विशेषताएं, इसकी विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं, आयोजन की विशेषताएं। तो ये क्या है? कार्य के पूर्व तैयार करना, कार्य के पूर्व तैयार करना, ये भविष्योन्मुखी है। भविष्योन्मुखी है, ये भविष्य के लिए की जाती है। यह एक विज्ञान है आयोजन, और यह आयोजन एक सतत प्रक्रिया है। ये बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से तैयार की जाती है। विवेकपूर्ण तरीके से तैयार की जाती है। तो हमने क्या देखा? आयोजन क्या है? यह एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। कार्य के पूर्व तैयार करना, भविष्योन्मुखी होती है, यह एक विज्ञान है, यह एक सतत प्रक्रिया है। इसके बारे में हम लोग इतना जाने। अब हम लोग पढ़ेंगे आयोजन के चरण। आयोजन के चरण के बारे में, इसके चरण में हम लोग ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आयोजन का चरण जो होता है वह सीरियल क्रम में लगाने को आता है। सीरियल क्रम में क्या कौन सा स्टेप किसके बाद है, ये याद होना चाहिए। तो आयोजन के चरण के बारे में हम क्या देखेंगे?
चरण आयोजन के चरण क्या है? सबसे पहला समस्या को परिभाषित करना, समस्या को परिभाषित करना, समस्या को परिभाषित करना। दूसरा क्या है? विकल्प को ढूंढना, विकल्प को ढूंढना, विकल्प पर विचार विमर्श करना, विकल्प पर विचार विमर्श करना, विचार विमर्श करना। अब यहाँ क्या हमने कहा? समस्या को हमने परिभाषित किया, जो भी हमारे पास समस्या है पहले उस समस्या को लेंगे। उसके बाद जैसे अभी हम घर बनवा रहे हैं या तो घर बन रहा है तो उसके हम क्या देखेंगे? कौन सा कमरा, किचन कितना बड़ा होना चाहिए, या उस पर जो रैक बनती है किचन की वो कितनी हाइट तक होनी चाहिए कि जिससे हम काम को आसानी से किया जा सके। तो हम कई विकल्प हमारे सामने हैं, उस विकल्प में से किसी एक विकल्प को ढूंढेंगे। तो विकल्प को ढूंढेंगे। अब जब कई विकल्प रहेंगे, विकल्प को ढूंढेंगे, उस विकल्पों पर विचार विमर्श करेंगे। क्या ये विकल्प हमारे जो भी हमने डिसाइड किया है कि इस तरीके से हमको बनवाना है, तो क्या वो उस पर विचार विमर्श करेंगे, क्या ये विकल्प मेरे लिए सही है? क्या ये घर के लिए इस तरीके से बनवाएं तो हमारे आगे के लिए मेरे सुविधाजनक होगी? फिर उपयुक्त विकल्प का चुनाव, उपयुक्त विकल्प का चुनाव। अब उन सारे विकल्पों में से हमने क्या किया? समस्या को परिभाषित किया, विकल्प को ढूंढा, विकल्पों पर विचार विमर्श किया। अब उपयुक्त विकल्प का सब विकल्प जितने भी जो हमारे सामने हैं उस पर विचार विमर्श करेंगे। फिर उसमें जो भी उपयुक्त, जो भी उचित विकल्प होंगे उसका हम चुनाव करेंगे। फिर परिणाम को स्वीकारना, परिणाम को स्वीकारना। आप लोग नोट्स बनाना चाहें तो आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी का बहुत ही ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता ज़रूर है इसके बारे में ये सब, और नेट में भी लगाने को, सीरियल क्रम में लगाने को आता है। तो इसीलिए अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि ये क्लास आप लोगों की निःशुल्क है, इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे, तो आप लोग बना सकते हैं। तो हम इसके कितने चरण हुए? 5 चरण हुए। कौन कौन से? समस्या को परिभाषित करना, विकल्प को ढूंढना, विकल्प पर विचार विमर्श करना, उपयुक्त विकल्प का चुनाव, परिणाम को स्वीकारना। फिर जो विकल्प हमको हमारे प्राप्त हुए हैं उसके द्वारा जो भी परिणाम होंगे उसको हमको स्वीकार करना, हम लोग स्वीकार करेंगे। तो ये आयोजन के चरण हुए। अब हम लोग आगे, अभी हम लोगों को आगे संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन, इन सब के बारे में देखना है। आयोजन के चरण। अब आयोजन के प्रकार क्या देखेंगे? आयोजन के प्रकार कौन कौन से हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक अल्पकालिक होता है, अल्पकालिक, ये दीर्घकालिक। दीर्घकालिक तो ये किसके आधार पर है? ये समय के आधार पर, समय के आधार पर। अल्पकालिक, दीर्घकालिक कभी कभी होती है प्लानिंग जो तुरंत के लिए, जैसे हमको आज रेगुलर का काम हुआ, जैसे खाना क्या बनना है, क्या बनाया जाएगा, उसके लिए थोड़ी बहुत ये अल्पकालिक प्लानिंग हो गई। लेकिन जैसे शादी पार्टी, घर बन रहा है तो, और या पूरा घर का मैनेजमेंट, 1 महीने का किस तरीके से खर्चा चलाया जाएगा, या तो जैसे सैलरी आती है तो हम किस तरीके से बजट बनाएं अपना, कि हमारे घर का पूरा खर्च आसानी से, सुविधाजनक पूर्ण तरीके से, सुविधापूर्ण तरीके से आसानी से वो चल सके और हमको कोई कठिनाई ना हो, और कुछ उसमें पैसे बच भी सकें, कभी कोई आकस्मिक घटनाएं हो गई उनके लिए। तो ये क्या हुआ? कुछ घटना, जैसे अल्पकालिक जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे रेगुलर के लिए हम कौन सा आज खाना क्या बनेगा, ये सब चीज़ें अल्पकालिक होती है। दीर्घकालिक बहुत दीर्घ समय के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं, प्लानिंग की जाती है, उसको दीर्घकालिक योजना कहते हैं। तो ये 2 प्रकार के हो गए। अब उपयोग के आधार पर, किसके आधार पर? उपयोग के आधार पर। समय हो गया। अब देखते हैं आयोजन के प्रकार किसके आधार पर? उपयोग के आधार पर। उपयोग के
आधार पर क्या है? एकल उपयोग आयोजन। ये हमने क्या देखा? एकल उपयोग आयोजन और ये दूसरा दोहराव आयोजन। हो गया। अब एकल उपयोग क्या हो गया? कभी कभी हम प्लानिंग करते हैं तो उसकी जो प्लानिंग हमने किया उसका सिर्फ एक बार उपयोग हो सकता है। जैसे जो भी हमने योजना बनाई हैं, जैसे शादी पार्टी, ये सब चीज़ें हो गई। या तो आज जैसे हम पढ़ रहे हैं इस साल, जो भी हमने टीजीटी पीजीटी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो क्या ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो हम आज पढ़ रहे हैं यही स्ट्रेटजी हमारी नेक्स्ट ईयर भी हो। ऐसा नहीं है। प्लानिंग उस समय की डिमांड क्या रहती है, उस समय कौन से क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम आ रहे होंगे, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से तो कुछ योजनाएं जो आज हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो वो एकल उपयोग, जिसकी योजना सिर्फ एक बार उसका उपयोग किया जा सकता है। दोहराव आयोजन, जो हम योजना बनाते हैं उसका बार बार उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसका कई बार प्रयोग किया सकता है, कई बार प्रयोग कर सकते हैं। और इसका सिर्फ एक बार प्रयोग। तो हमने क्या देखा? आयोजन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? एक समय के आधार पर देखा। उसमें समय के आधार पर क्या था? एक था अल्पकालिक, दूसरा था दीर्घकालिक। अल्पकालिक क्या था? जो थोड़े समय के लिए जो आयोजन की जाती है, जो 1-2 दिन के लिए सिर्फ बनाई जाती है, उसको वो अल्पकालिक हो गया। दीर्घकालिक जो लंबे समय के लिए आयोजन बनाई जाती है उसको दीर्घकालिक आयोजन कहते हैं। उसके बाद ये उपयोग के आधार पर हमने आयोजन के प्रकार में क्या देखा? एकल उपयोग आयोजन, दोहराए जाने वाले आयोजन। कौन से? एक बार इसका एकल उपयोग आयोजन का एक बार प्रयोग होता है और दोहराव आयोजन का कई बार प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या? संगठन, ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। ये कौन सा चरण है? दूसरा। कौन सा? दूसरा। पहला कौन सा चरण था? आयोजन, प्लानिंग था। दूसरा चरण ऑर्गेनाइजेशन है, जो हम लोग देखते हैं क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या हुआ? हिंदी में इसको क्या कहते हैं? संगठन, जो कि नाम से भी लगता है, स से साथ रहना, गठन मतलब इकट्ठा, एक साथ सब लोग मिलके एक साथ, चाहे संगठन। और इसको क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन, संगठन किससे मिलकर बना है? ऑर्गेनिज्म। संगठन क्या है? कई चीज़ों को साथ, जो भी योजना के कई पहलू हैं, जो हमने योजना में प्लानिंग में जो भी हमने पहलू बनाए हैं, उस पहलुओं को कई साथ में लेकर उसके बाद आगे की क्रिया कर रहा, ये क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। संगठन, ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया।
हम लोग होम मैनेजमेंट में क्या इसकी संगठन की परिभाषा देखेंगे। कौन सी? पीटर डकर ने क्या कहा है? एक आदर्श संगठन वह है जो सामान्य व्यक्ति को असामान्य कार्य करने में सहायता करता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि संगठन क्या है कि एक आदर्श संगठन, एक अच्छा संगठन वह है जो सामान्य व्यक्ति को असामान्य कार्य करने में, मतलब जो काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। संगठन वो किसी चीज़ का भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति भी हो सकता है, कोई बुक भी हो सकती है, जो भी किसी भी चीज़ का संगठन कर रहे हैं। तो सामान्य व्यक्ति को असामान्य जो कार्य हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन संगठन के द्वारा वह असामान्य कार्य भी आसानी से किया जा सकता है। तो ये किसने कहा? पीटर डकर ने क्या कहा? जो भी कार्य हम नहीं कर सकते हैं, मतलब जो सामान्य कार्य हैं, जो असामान्य कार्य हैं, जिसको हम नहीं कर सकते हैं, उसको भी आसानी से किया जा सकता है। क्या कहा? सामान्य व्यक्ति को असामान्य कार्य करने में सहायता करता है। क्या करता है? सहायता, संगठन। और ये संगठन को हम ऐसी उपयुक्त प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो कि व्यक्ति व अन्य साधनों तथा नेतृत्व एवं उत्तरदायित्वों के मध्य उपयुक्त संबंध स्थापित करता है। तो व्यक्ति हो, चाहे हमने कहा ना कि संगठन कुछ भी हो सकता है, वो व्यक्ति व अन्य साधनों, उसके नेतृत्व और उत्तरदायित्व और उसके उपयुक्त संबंध स्थापित करता है। वो संगठन एक दूसरे में एकता ला के जोड़ता है, उसके एक दूसरे के संबंध को बताता है, संबंध को जोड़ता है। तो संगठन यही होता है। संगठन का अर्थ ही यही है, स से साथ, गठन मतलब एक साथ रहना, तो संगठन हो गया। ये इसके हमने दो परिभाषाएं पढ़ी, एक पीटर डकर और ये दूसरा कौन दिया है? ये दूसरी परिभाषा निकिल एवं डार्सी ने दिया है। किसने दिया है? निकिल एवं डार्सी ने। निकिल एवं डार्सी ने ये परिभाषा दी है। कौन सी? संगठन को हम ऐसे उपयुक्त प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो कि व्यक्ति व अन्य साधनों तथा नेतृत्व एवं उत्तरदायित्व के मध्य उपयुक्त संबंध स्थापित कर सकता है। अब हम लोग क्या देखेंगे? इसके कितने चरण को हमने देखा? दो। कौन कौन से? आयोजन, संगठन। अब हम नियंत्रण को देखेंगे। नियंत्रण के बाद मूल्यांकन। नियंत्रण क्या है? नियंत्रण, जैसा कि नियंत्रण से ही, उसके शब्द में ही लगता है कि किसी चीज़ पर नियंत्रण करना, यानी नियंत्रण एक प्रकार का क्या है? बल है। नियंत्रण क्या है? यह एक प्रकार का बल है। कोई भी चीज़ है उस पर, अपने मन पे, अपने भावों पे, अपने किसी भी चीज़ पर जो चीज़ हम कर रहे हैं, कभी ऐसी कोई परिस्थितियाँ आ जाएं और उसको रोकना, उसको समझना, या ऐसी कुछ गलत प्रक्रिया हो रही है, उस पर नियंत्रण करना, उसको रोक देना, यही क्या है? नियंत्रण कहलाता है। नियंत्रण के, अब हम नियंत्रण के बारे में देखेंगे। इसको मतलब कार्य को सही तरीके से करना नियंत्रण कहलाता है। अगर कार्य गलत तरीके से हो रहा है, कार्य को सही तरीके से करना क्या है? नियंत्रण है। नियंत्रण कार्य को, कोई भी कार्य है वो अगर वो सही तरीके से करना, वो नियंत्रण कहलाता है। अगर उसमें कोई त्रुटि हो रही है, कुछ गलत हो रहा है, वो कार्य को लग रहा है कि उस चीज़ को करने से हम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो उस कार्य पर उसको रोक देना। कोई भी अगर हम कार्य करवा रहे हैं, कोई भी किसी भी चीज़ पे कोई चीज़ कार्य चल रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर समय परिस्थितियाँ सेम वैसी ही रहें, सबका मन हो, या तो कभी कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जिस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे ही स्थिति को रोक लगाना ये एक प्रकार का बल होता है। ऐसी स्थिति को, कार्य को सही तरीके से करवाना, कार्य को सही तरीके से आगे बढ़ाना, यही क्या कहलाता है? नियंत्रण कहलाता है। अब हम लोग क्या करेंगे? नियंत्रण के चरण के बारे में देखेंगे। नियंत्रण के चरण कौन कौन से हैं? इसके 3 चरण हैं, बल देना और निरीक्षण, दूसरा समायोजन। ये नियंत्रण के 3 चरण हैं। ये टीजीटी पीजीटी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है और यहाँ तक कि जीआईसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। नियंत्रण के चरण कौन सा है? पहला क्या है? बल देना, दूसरा निरीक्षण, तीसरा समायोजन। पहले हम क्या करेंगे? उस चीज़ पर, उस कार्य पर बल देंगे कि ये कार्य इस तरीके से किया जाए। पहला बल देंगे, दूसरा क्या करेंगे? उसको निरीक्षण करेंगे, क्या इस तरीके से ये कार्य सही तरीके से हो रहा है, उसकी जांच करेंगे, निरीक्षण करेंगे। समायोजन, उसके बाद हम उसमें सामंजस्य बनाकर उस समायोजन करेंगे, उस कार्य को पूरा करेंगे। तो ये कितने चरण हुए? 3 चरण हुए। नियंत्रण के 3 चरण हुए। अब आगे हम लोग ये आयोजन, नियंत्रण, अब मूल्यांकन के बारे में देखेंगे। मूल्यांकन,
मूल्यांकन क्या है? जैसा कि ये नाम से ही लग रहा है कि पहले हमने क्या किया, कितने चरण है गृह प्रबंधन के? चार चरण हुए। एक आयोजन, फिर संगठन के बारे में जाना, फिर नियंत्रण के बारे में जाना, इन सब के चरण के बारे में हमने देखा। अब हम लोग मूल्यांकन के बारे में जानेंगे। मूल्यांकन हमारा कार्य किस तरीके से हुआ है, सही तरीके से हुआ है या नहीं, इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है क्या, उसकी जाँच को उसको जाँचना, ये क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। तो अब मूल्यांकन के कई प्रकार होते हैं। मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से हैं? इसके मूल्यांकन के कई प्रकार हैं। पहला क्या है? सर्वोपरि मूल्यांकन। सर्वोपरि मूल्यांकन। और ये दूसरा सविस्तार मूल्यांकन। सविस्तार मूल्यांकन। सर्वोपरि मूल्यांकन, सविस्तार मूल्यांकन। सर्वोपरि मूल्यांकन का अर्थ हुआ कि जैसे कोई भी चीज़ है, हम मार्केट जा रहे हैं, कोई सामान, जैसे अगर हमने चावल खरीदा या कोई अनाज खरीदा तो हम उसका ऊपरी तौर पे बस परीक्षण किया, हल्का सा देखा कि हाँ ये सही है। तो इस तरीके से ऊपरी तौर पे थोड़ा बहुत परीक्षण करना, ये क्या कहलाता है? सर्वोपरि मूल्यांकन कहलाता है। सविस्तार, उसके एकदम गहन अध्ययन करना, उसकी जाँच करना कि ये चीज़ें सही है या नहीं, तो ये क्या कहलाता है? सविस्तार मूल्यांकन कहलाता है। अब हम लोग दूसरा मूल्यांकन क्या देखेंगे? सापेक्ष मूल्यांकन और निरपेक्ष मूल्यांकन। निरपेक्ष मूल्यांकन। सापेक्ष मूल्यांकन क्या है? सापेक्ष मूल्यांकन मतलब जैसे कि इसके सापेक्ष ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। कोई दो सामान है तो इसके सापेक्ष ये चीज़ें अच्छी हैं, तो ये सापेक्ष मूल्यांकन कहलाता है। निरपेक्ष, इसमें कोई किसी के सापेक्ष नहीं दिखाता, ये इसके अंदर है, ये अच्छा है तो अच्छा है। सापेक्ष मूल्यांकन मतलब इससे इसका नंबर अच्छा आया है, इसके सापेक्ष इसका नंबर अच्छा आया है। तो कोई अगर एग्जाम दे रहा है तो अगर उसके मार्क्स अच्छे आए तो उसके सापेक्ष उसका नंबर अच्छा है। लेकिन निरपेक्ष में चाहे वो 30 नंबर पाया हो, 40 नंबर पाया हो, जितना भी नंबर पाया हो, उसमें कोई नहीं, वो निरपेक्ष मूल्यांकन है, उसका अपना नंबर है। तो ये निरपेक्ष मूल्यांकन हुआ और ये सापेक्ष मूल्यांकन। अब हम लोग देखेंगे औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन। ये औपचारिक मूल्यांकन। औपचारिक, अनौपचारिक मूल्यांकन। औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन क्या हुआ? औपचारिक मूल्यांकन में हम देखेंगे कि कोई भी चीज़, जैसे किसी चीज़ का कोई एग्ज़ाम चल रहा है तो उसका हर एक टाइम, जो उसका सिलेबस हो, हर चीज़ एक औपचारिक तरीके से हो, हर चीज़ निर्धारित की हुई हो, तो वो औपचारिक मूल्यांकन कहलाता है। अनौपचारिक मूल्यांकन कि जैसे कोई कहीं जा रहा है और हम एकाएक गए, उससे वहाँ पर जाके वो क्वेश्चन पूछ लिए और उसने जो भी आंसर दिया, तो मतलब ना उसका कोई समय निर्धारित है, ना उसका कोई सिलेबस है, ना कुछ, बस हमने ऐसे मेरे मन में आया, हमने क्वेश्चन कर लिया, और वही क्या कहलाया? अनौपचारिक। मेरा जानने का मन हुआ कि वो क्या ये चीज़ बता पाएगा, तो मैंने उससे वो क्वेश्चन किया और वो जो भी जवाब दे, तो ये क्या कहलाता है? अनौपचारिक। ना उसका अनौपचारिक मूल्यांकन कहलाता है, ना उसका जवाब निश्चित है, ना उसका टाइम निश्चित है कि हम इस टाइम पे जाएंगे, उससे ये क्वेश्चन करेंगे, ना हमने उसको बताया है कि ये क्वेश्चन किया जाएगा, ये चीज़ हम उससे पूछेंगे, उसको जांचना, ये अनौपचारिक मूल्यांकन कहलाता है। और औपचारिक में समय, सिलेबस, हर चीज़ उसको बता दिया जाएगा कि हम आएंगे, इस टाइम आएंगे, ये जांच करने के लिए, इस तरीके से पूछने के लिए, तो ये औपचारिक मूल्यांकन कहलाता है। अब निर्माणात्मक मूल्यांकन और संकलनात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन में क्या देखेंगे कि हम मतलब पर मंथ, पहले तो इस तरीके से एग्ज़ाम, पहले 6 मंथ पे और 1 साल पे एग्ज़ाम होते थे, अब पर मंथ एग्ज़ाम होने लगे हैं, टेस्ट होने लगा है। उसको क्या कहते हैं? जो थोड़े दिनों पे एग्ज़ाम करा दिए जाए, थोड़े सिलेबस को थोड़ा 1-2 चैप्टर पढ़ा कर उसके बाद उसको पूछ लिया जाए, तो वो क्या कहलाता है? निर्माणात्मक मूल्यांकन। संकलनात्मक मूल्यांकन क्या कहलाता है? पूरा सिलेबस समाप्त हो जाए या तो पूरा हम पढ़ाने के बाद एक बार उसका मूल्यांकन करें, एक बार उसका एग्ज़ाम हो, एक बार मूल्यांकन की जाए, तो ये क्या कहलाता है? संकलनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तो हमने आज इतने आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन के बारे में हमने पढ़ा। ये सब क्या है? आयोजन क्या है? संगठन क्या है? नियंत्रण क्या है? मूल्यांकन क्या है? इसके बारे में जाना। मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जाना।
और इन सब के आयोजन के प्रकार के बारे में जाना, कौन कौन कितने प्रकार हैं, समय के आधार पर जो भी हैं उसके बारे में हमने जाना। अब हम नेक्स्ट डे दूसरा क्लास करें।